Good morning, dear students. Class 5th. How are you all? I hope you all are fine and had enjoyed your holidays. Take out your grammar books. Chapter 7. Today we are going to discuss about a new topic, adverbs. Okay. Adverbs को हिंदी में कहते हैं हम क्रिया विशेषण. ओके ये टॉपिक आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण. अब देखिए वर्ब आप लोग पढ़ चुके हैं. वर्ब क्या होता है? क्रिया. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी कि सारे शब्द जिनसे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है हम उनको क्रिया कहते हैं. अब देखिए नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज़ एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? तो देखिए एडवर्ब यानी कि जो हमें किसी भी यानी कि जो हमारी क्रिया होती है उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब. तो देखिए एडवर्ब्स ऐड मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो देखिए एडवर्ब के कई काइंड्स होते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब कौन कौन से प्रकार की होती हैं. ओके अब देखिए फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि तरीका या शिष्टाचार. तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि किस तरह से कोई कार्य होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज एंटर द लाइब्रेरी क्विकली, सुमित एट क्विकली, यानी कि कृपया शांति से लाइब्रेरी में आइए. और सुमित एट क्विकली, सुमित ने जल्दी से खाया. कैसे खाया सुमित ने? जल्दी से. लाइब्रेरी में कैसे एंटर करना है आपको? शांति से. मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव. अब देखिए जो अधिकतर जो क्रिया विशेषण होता है वो हम उसको किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से बनाते हैं? किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड करने के बाद में हम एडवर्ब को बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्विट ली तो इज इक्वल टू क्विकली, क्विक प्लस ली इज इक्वल टू क्विकली. ओके सो हियर इज एक्सरसाइज. रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेजेस विद एडवर्ब्स फ्रॉम द वर्क्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस. अब देखिए यहाँ पे आपको ये फ्रेजेस दे रखे हैं, आपको इन्हें रिप्लेस करना, यानी कि इनकी इन वर्ड्स की जगह पे हमें एक वर्ड, ये वन वर्ड यूज़ करना है जो कि हमें एडवर्ब मिली है. ओके पंचुअली, ब्राइटली, करेजियसली, पेशेंसली, सॉफ्टली, हेस्टली, जेनरसली. ओके आवर फर्स्ट सेंटेंस इज हैरी डोनेटेड इन अ जेनरस मैनर टू द ऑर्फनेज. ओके तो यहाँ पे हम इन अ जेनरस मैनर के लिए हम यहाँ पे वन वर्ड यूज़ करेंगे विच इज़ जेनरसली. ओके एंड सेकेंड इज इन अ हरीड मैनर, देन वी विल यूज़ हियर हैस्टली. ओके with strong and unusual brightness, then we can use here brightly. In a soft voice we can use here softly, without worrying about danger, courageously, on time, punctually, with great patience, patiently. Okay and our next adverb is adverbs of time and frequency. इट मीन्स समय और आवृत्ति का क्रिया विशेषण. एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. ओके यानी कि जो कार्य का समय होता है वो यहाँ पे हमें बताया जाता है. ओके तो देखिए ही वॉक अप अर्ली, वह जल्दी उठता है. देन वी कैन क्वेश्चन हियर व्हेन ही वॉक अप, देन वी कैन से ही वॉक अप अर्ली. कब उठता है? जल्दी उठता है. नीरू विजिटेड मी यस्टरडे, नीरू मुझसे कब मिली? कल मिली. टुमारो सून, लेट, देन, स्टिल, येट एंड लेटर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ frequency. Tell us how often an action takes place. For example, the newspaper is delivered daily. I sometimes go for a run. न्यूज़पेपर डेली आता है और मैं कभी कभी दौड़ के लिए जाता हूँ. Here is another usually, often, never, rarely and regularly are some more examples of adverbs of frequency. Okay, I hope you got it.
Next exercise is tick the correct adverbs of time and frequency in the brackets. I eat fruit. अब soon तो यहाँ पे आएगा नहीं, often, यानी कि मैं प्रायः फल खाता हूँ. Next is tomorrow and yesterday. Okay, I watched a movie with my friends. अब देखिए अगर यहाँ पे हम tomorrow यूज़ करेंगे then it will be come in a future tense. तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर तो यूज़ हुआ नहीं है, यहाँ पे आई वॉच्ड यानी कि देखी, इट मीन्स ये पास्ट फॉर्म में है. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, येस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी विद माय फ्रेंड्स. अब सेम यहाँ पे हम ऑलवेज यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सून यूज़ करेंगे. आप इनको पढ़ेंगे खुद से और समझने की कोशिश करेंगे. ओके, नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान का क्रिया विशेषण. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस tell us about where an action takes place. Okay, he sat down, the words flew away. Some more examples of adverbs of place are here, there, everywhere, above, below and near. Fill in the blanks with suitable adverbs of place from the brackets. Okay, my aunt's home is हुमायूं's tomb. तो देखिए near और here, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक प्लेस दे रखा है कि मेरी आंट का जो घर है वो कहाँ पर है, हुमायूं's टॉम के पास है. ओके, आई एम श्योर दैट आई सॉ योर बैग. अब देखिए एवरीवेयर या देयर, यानी कि मैं इस बात के लिए सुनिश्चित हूँ या मुझे पता है, श्योर हूँ मैं इस बात के लिए कि मैंने आपका बैग वहाँ देखा है. ओके, तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. पहले खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आती है देन यू कैन डू इट फ्रॉम इट. ओके, नेक्स्ट इज underline the adverbs. Write T for time, P for place, F for frequency और M for manner. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये कुछ खाली हैं क्योंकि आपको खुद से फिलअप करने हैं. द जग फेल एंड जूस स्पिल्ड एवरीवेयर. तो देखिए एवरीवेयर कौन सी वाली उसमें यूज़ होता है, आप सोचेंगे और करेंगे, और कुछ भी इतना सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी. ओके, many adverbs are made from adjectives by adding ly. When the adjectives end with ay, we drop the y and add illy. Okay, for examples, easy, easily, यानी कि y को हमने हटा दिया और हमने यहाँ पे illy को ऐड कर दिया. ओके, अब देखिए यहाँ पे है लेजी, तो लेजी को हमने यहाँ पे वाई को फिर से हटा दिया और ILY ऐड कर दिया. इसी तरह से आप इनको पढ़ लेंगे और रूल्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे. कोशिश क्या, लर्न ही करनी है आपको. ओके, और एक्सरसाइज पहले खुद से ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बुक में से ही इसको कॉपी करते जाएंगे. पहले खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो किसी से पूछ लेंगे, फिर आप इसमें से देखेंगे. ओके, तो देखिए ये आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस विद एडवर्ब्स, फिल इन द क्रॉसवर्ड्स विद दीज एडवर्ब्स. तो देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये यहाँ पे क्रॉसवर्ड दे रखा है जो कि आपको कंप्लीट करना है. ओके, और ये यहाँ पे आपकी मैचिंग दे रखी है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. एंड लर्न रूल्स एंड डेफिनेशंस एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. ओके, थैंक यू.